मेरा बेटा तेरे साथ सोया, मजा किया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नंदनी नाम की लड़की से। नंदनी का बाप मर चुका है और उसका कोई नहीं है, बस उसके बाप के दो वफादार दोस्त नंदनी की देखभाल करते हैं। नंदनी एक शेखर नाम के लड़के से शादी कर लेती है। शेखर नंदनी को बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ सालों बाद नंदनी, शेखर और उनका बेटा राजा कार में बैठे होते हैं तो शेखर एक न्यूज सुनता है जिसमें एक गांव में बम विस्फोट होने के बारे में बताया जाता है। शेखर तुरंत फोन करता है और अपनी माँ के बारे में पूछने लग जाता है। नंदनी भी हैरान हो जाती है। शेखर नंदनी से कहकर अपने गांव जाकर अपनी माँ से मिलने जाने लगता है, पर नंदनी भी उसके साथ जाने को कहती है। वो तीनों कनाडा से शेखर के गांव आ जाते हैं। वहाँ का माहौल बहुत खराब होता है। वो लोग बस में जा रहे होते हैं कि कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग शेखर को मारने ही वाले होते हैं कि शेखर के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में शेखर को उसका पुलिस वाला दोस्त प्रताप मिलता है। उससे मिलने के बाद शेखर अपने घर आ जाता है। वहाँ सबसे पहले शेखर अपने बाप से मिलता है, जिसे सब दादा कहते हैं। दादा शेखर के बेटे राजा को देखकर बहुत खुश होता है, पर नंदनी को वहाँ बहुत डर लगता रहता है। पूरे परिवार में बस शेखर की माँ और बहन ही एक होती है जो नंदनी को अच्छे लगते हैं। एक दिन शेखर पर हमला करने वाले आदमी को दादा पकड़ लेता है। शेखर उसे छुड़वाने की पूरी कोशिश करता है, पर दादा उस आदमी को मरवा ही देता है। फिर एक दिन दादा राजा के हाथों से एक बम फटवा देता है, जिस पर नंदनी बहुत गुस्सा होती है, पर शेखर बीच में आकर उसे चुप करा देता है। एक दिन दादा एक मिनिस्टर से मिलते हैं। मिनिस्टर दादा को गांव की दिक्कतों के लिए कलेक्टर से मिलने को कहता है। मिनिस्टर दादा को मरवाने के लिए दुश्मनों को प्लानिंग बता देता है, पर कलेक्टर के पास जाने का काम शेखर अपने सर ले लेता है ताकि गांव से निकलने का जुगाड़ कर सके। पर रास्ते में ही शेखर को गुंडे मार देते हैं। जैसे ही शेखर का क्रियाकर्म किया जाता है, दादा जाकर मिनिस्टर को मार देता। सारी रस्में हो जाने के बाद नंदनी राजा को लेकर वापस जाने को कहती है, पर दादा उसे मना कर देता है। वो कहता है कि राजा नहीं जाएगा, उसे जाना है तो अकेली जाए। एक दिन नंदनी राजा को लेकर भाग जाती है। वो शेखर के दोस्त प्रताप के पास जाती है। वो उसे पासपोर्ट और टिकटें दे देता है, पर तभी वहाँ दादा आ जाता है। वो नंदनी को बहुत मारता है और एक कमरे में बंद कर देता है, पर वहाँ से शेखर की माँ और बहन दोनों नंदनी की वहाँ से भागने में मदद करती है। पर दादा नंदनी को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज देता है। एक जगह नंदनी को वो लोग घेर लेते हैं, पर वहाँ एक आदमी जो शराब का सौदागर होता है वो उन गुंडों को मारने लग जाता है। क्योंकि उन्होंने उस आदमी की नींद खराब की थी, वो उन सब को मार देता है। नंदनी उस आदमी से एयरपोर्ट जाने के लिए मदद मांगती है, पर वो बताता है कि वो दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है और उसे शराब बेचने जाना है। तो नंदनी उसे बहुत सारे डॉलर दे देती है, तो वो उनकी मदद करने को राजी हो जाता है और उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाने लग जाता है। रास्ते में फिर से दादा के दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, पर वो आदमी नंदनी और राजा को रेलगाड़ी में बिठाकर गुंडों को मारने लग जाता है, जिसमें वो सबको मार देता है, पर खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो बेचारा भी मर जाता है। नंदनी एयरपोर्ट पहुंच जाती है, पर दादा भी उसके पीछे ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है। नंदनी उसे देखकर डर जाती है, पर दादा अपने पोते को प्यार देता है और नंदनी से कहता है कि वो जब मरे तो उसकी लाश को आग राजा ही दे। और वही मूवी खत्म हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग से।